आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर आता है वो नाउन का है। नाउन इसम जिसको कहते हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है और नाउन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और किस तरह ये इसकी हिस्ट्री क्या है, अरबिक में नाउन को क्या बोलते हैं। यही हमारा आज का लेसन है। तो फिर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये जो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके बारे में जानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम नाउन की जो है ना डेफिनेशन करते हैं कि नाउन क्या है। आपको सबसे पहले नाउन का पता होना चाहिए। फिर जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उनको नाउन का पार्ट्स, तो पहली तो बात है उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं होता पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ने लगे हैं। तो नाउन जो है ये क्या चीज़ है, तो सुनिए ज़रा ध्यान से, तवज्जो से आप बैठना। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एक बंदे का नाम, जगह का, आर थिंग या चीज़ का नाम इज़ कॉल्ड कहलाता है नाउन, नाउन कहलाता है। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये एक नेमिंग वर्ड है, नाम, नाम दिया जाने वाला लफ्ज़ है। अरबी में इसे इसम कहते हैं। जैसा कि किसी से कोई सवाल पूछता है अरबी दान, अरबी बोलने वाला, मा इस्मु का या रफ़ीक, और रफ़ीक तेरा नाम क्या है, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मा इस्मु का, नाम क्या, इसम आया, इसम, इसमें ग्रामी क्या है जनाब का, इसम आ गया, इसम का मतलब ही नाउन है। अब इसी इसम को जो इंग्लिश में नाउन कहते हैं और अरबिक में इसम बोलते हैं। अब इसको सीखेंगे कैसे नाउन, यानी कि नाउन सीखना मुश्किल नहीं है। इसके जो दो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं नाउन जो हैं, मसलन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी हम सीखेंगे। और ये नाउन जो है ना इसकी कितनी किस्में हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आज यही हम सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी सबसे पहले नाम ही सिखाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से, नामों की वजह से बरतरी दी थी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 31 में, अल्लाह, और रकू नंबर 4 है, अल्लाह फरमाते हैं व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब के सब नाम सिखलाए। नाम, अब बच्चा जब बोलना शुरू करता है, डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बच्चा बोलता है सबसे पहले वो नाम ही पुकारता है। वो पुकारता है माँ, तो वो नाम होता है, कहता है फादर, मदर, अब ये नाउन है, नाम है, वो नाम ही पुकारता है। तो अल्लाह ताला ने नाम ही सिखाए सबसे पहले। और कायनात की हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। देखें, आप नज़र दौड़ाएं, कायनात में नाम है। कुछ नाम जो हैं काउंटेबल हैं, काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल मीन होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और यानी कि हम किताबों की तादाद को काउंट कर सकते हैं, हम लोगों की तादाद को काउंट कर सकते हैं, और बहुत से नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो अनकाउंटेबल हैं। अन मीन ये जो है ना साबका है और ये लफ्ज़ को नेगेटिव कर देता है, नफ़ी कर देता है, अनकाउंट, जो काउंट ना किया जा सकें। यानी कि रेत के ज़र्रात नहीं काउंट हो सकते और स्टार्स नहीं काउंट हो सकते। हेयर, बालों की जमा नहीं बनती है, ये काउंट नहीं हो सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ड, नाउन जो है क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं कि यह लफ्ज़ किस तरह मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से होता हुआ नाउन, ये किस तरह इंग्लिश का हिस्सा बना। द वर्ड नाउन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लफ्ज़ जो है लैटिन वर्ड से आया, लैटिनिक वर्ड से, कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिनिक लफ्ज़ से आया, विच मीन, कौन सा लैटिनिक वर्ड जो था वो था नोमिन, नोमिन लैटिनिक वर्ड से आया। द मीनिंग नेम, जिसका मतलब नेम ही बनता है। वर्ड्स लाइक नाउन्स, वर्ड डिस्क्राइब्ड, ये डिस्क्राइब किए गए वर्ड्स जो नाउन है, नाउन्स की 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज जो डिस्क्राइब की गई, बयान की गई इन अर्ली डेज, इब्तदाई डेज में, बाय द
संस्कृत जो है उसमें ग्रामेरियन, संस्कृत के जो ग्रामेरियन थे उन्होंने बयान किया, एंड एंसेंट ग्रीक और पुरानी ओल्ड ग्रीक यूनान वालों ने इसको, जो ग्रामर की किताबें जो लिखने वाले थे तब उन्होंने इसको लफ्ज़ को जो है ना बयान किया नॉमिन। तो ये वक्त के साथ यही ओल्ड इंग्लिश में से फिर न्यू इंग्लिश में ये लफ्ज़ जो है ना नेम बन गया, नेम आज भी नेम कहलाता है। अब हम इसके मज़ीद डेफिनेशंस देखते हैं। नाउन इज़ द वर्ड, एक नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है दैट फंक्शंस, जिसके काम है एज द नेम, एक नाम के तौर पर काम करता है फ़िक्रे में, सेंटेंस में, ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ का नाम है। उसके बाद प्लेस, किसी जगह का नाम हो सकता है, एक्शंस का नाम हो सकता है, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आर एन आइडियाज़ हो सकता है। और ये नेम, ये ऐसा नेम हो सकते हैं वी कैन टच आर नॉट, जिन्हें हम छू सकते हैं या नहीं। हवा को हम नहीं छू सकते, आइडियाज़ को नहीं छू सकते, नेम ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ के नाम भी नाउन होंगे। थिंग्स वी कैन टच आर नॉट, चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकें या ना टच कर सकें, छू सकें या ना छू सकें, वो ही कॉल्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नाउन्स कहलाती हैं। नाउन, नेम, हर चीज़ का कायनात में कोई ना कोई नाम होता है। इन इंग्लिश नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल्स, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल्स भी होते हैं। कुछ लैंग्वेज, कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें ये सिंगुलर और प्लूरल्स नहीं होते। और नाउन कैन बी काउंटेबल एंड काउंटेबल, जैसा कि बताया मैंने, काउंटेबल काउंट होने के काबिल होते हैं और काउंट नहीं भी होते हैं, ऐसे भी नाउन हैं। अब उसके बाद एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नाउन्स, दुनिया की हर ज़ुबान नाउन्स रखती है, उसमें नाम होते हैं। बट दे आर नॉट यूज्ड इन द सेम वे, लेकिन वो सेम वे आर नॉट यूज्ड, वो इस्तेमाल नहीं होते इन द सेम वे, एक ही तरीके से बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं होते हैं लैंग्वेज के अंदर। इन इंग्लिश, इंग्लिश में देयर आर मोर नाउन्स, इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा नाउन है देन एनी अदर काइंड ऑफ वर्ड, किसी वर्ड जो है इससे, यानी कि इट्स मीन सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है वो नाउन है। और अमूमन अगर दुनिया भर की ज़ुबानों को देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो नाउन है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं, नाउन्स को नेम आने चाहिए, फिर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा और तब जो है ना आप अच्छे से उस ज़ुबान को समझ सकेंगे। तो ये आज हमने ये सीखा है कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन क्या भला है, व्हाट इज़ नाउन। कल हम इंशाल्लाह इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह आपको जो समझ आता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।